अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक की लेके आया हूँ जो कि प्रेपोजिशन की है। और ये जो की है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम में प्रेपोजिशन का पेपर हल करने में। आप सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो प्रेपोजिशन का पेपर है, जो प्रेसी का पेपर है, उसमें प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन आता है जो कि तकरीबन 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स। अगर आप प्रेपोजिशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, हल कर लेते हैं और इन चीज़ों पर अमल कर लेते हैं तो आपके 10 में से यकीनन 7 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ की शेयर करने जा रहा हूँ, इसको समझने के बाद आप लोग जो है वो इन प्रेपोजिशंस में कभी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जी प्रेपोजिशन ऊपर, ठीक है। तो दो प्रेपोजिशन है जी, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। और 3 किस्म की प्रेपोजिशन इनमें, इन, एट, ऑन। अब इनका मैं आपको लोगों को यूज़ बताऊंगा कि इन का यूज़ कैसे करना है, ऐड का यूज़ कैसे करना है और ऑन का यूज़ कैसे करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इन जो है ना वो कब आएगा, ऐड कब आएगा और ऑन कब आएगा। जब जी साल, महीने या सदियाँ, कोई भी साल हो, महीना हो, सदियाँ हो, यानी कि इनका जिक्र आएगा ना फ़िक्रे में तो इन आएगा। इनकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, पहले आप ये समझ लें, इन आएगा। उसके बाद जी ऐट कब आएगा, घड़ी का कोई भी वक्त हो उसके साथ ऐट लगेगा, ठीक है। और ऑन कब आएगा जी, तारीख, जैसे जी 22 तारीख, 23 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, वह किसी भी महीने की हो उसके लिए ऑन आएगा। साल में जी 2012, 2013 महीना जी दूसरा महीना, इस तरह करके ना इन साल के साथ, महीने के साथ, घड़ी के किसी भी वक्त के साथ ऐट, और ऑन जो है तारीख किसी भी महीने की हो ऑन आएगा, ठीक है। अब आगे मैं जी ये बताऊंगा ऐट किन किन और जगहों पे भी यूज़ होगा इन। अब व्हेन वी यूज़ से, व्हेन वी से, यानी कि जब हम वर्ड में ये चीज़ें यूज़ करेंगे सेंटेंस में, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, वी डू नॉट आल्सो यूज़ एट, इन, ऑन। जब किसी फ़िक्रे में या सेंटेंस में लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, एवरी आ जाए, दिस आ जाए, तब हम जी एट, इन, ऑन यूज़ नहीं करेंगे, ये प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये आपने बड़ा ध्यान रखना, जब लास्ट आ जाए इन चीज़ों के आने से ये प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, ठीक है। अब जी अब चलते हैं यूज़ ऑफ एट अपार्ट फ्रॉम टाइम। अब हमने जहाँ पे लिखा था जी एट का यूज़ तब होगा जब घड़ी का कोई भी वक्त होगा। अब हम ये देखेंगे जी, अब एट का यूज़ जो है अपार्ट फ्रॉम टाइम, घड़ी के किसी भी वक्त के अलावा एट का यूज़ कब हो सकता है। तो हम देखते हैं जी ऐड कब यूज़ होगा। हम ऐड यूज़ करेंगे मिड नाइट के वक्त भी ऐड यूज़ करेंगे, और लंच टाइम के वक्त जब फ़िक्रे में आ जाए जी मिड नाइट, हम ऐड का वर्ड यूज़ करेंगे साथ, ऐड मिड नाइट, ठीक है। और एट लंच टाइम, एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम, यानी कि ये चीज़ें आ जाए तो इनके पहले ऐट लगेगा। और इन जी आएगा मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है। जब इवनिंग आएगा इन द इवनिंग, जब आफ्टरनून आएगा इन द आफ्टरनून, जब मॉर्निंग आएगा इन द मॉर्निंग। और इवनिंग में देखें ना इन आ रहा है और नाइट में ऐट आ रहा है, मॉर्निंग में इन आ रहा है और डे में ऐट आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किन, ये तो आप लोगों के लिए मैंने की निकाल दी, एक तवीज़ है किस्म का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें कि ऐट नाइट से पहले, ठीक है, डे से पहले एट द वीकेंड, एट द सेम टाइम, ठीक है। इन कैसे आएगा, ये टाइम के अलावा, जब मैंने आपको बताया ना इन आएगा साल, महीने, सदियाँ से पहले, और उनके अलावा इन किन से पहले आना है वो ये चीज़ें। अब ऑन कैसे आएगा, ऑन जी तारीख, ख्वाह किसी भी महीने की हो, ऑन उससे पहले आना है। तो उसके अलावा ऑन कब आएगा जी, ऑन आएगा जी ऐसे, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि किसी भी दिन के सामने पहले ऑन आएगा। ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे हम कहेंगे नहीं, वी विल कम, वी विल गो फॉर लंच ऑन संडे, ठीक है। हम लिखेंगे ऑन, तो संडे से पहले, ट्यूसडे से पहले, किसी भी हफ्ते के दिन से पहले ऑन आएगा। तो ये सेंटेंस इस तरह बनाया जा सकता है। आगे जी चलते
अब जी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था जी ऐट जो है वो घड़ी के किसी भी वक्त से पहले आएगा। अब उसकी एग्जांपल ये है जी 3 at 10:30 AM, at noon, at dinner time, at bed time, at sunrise, at sunset, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन सब से पहले ऐट आएगा। अब आप याद भी रख सकते हैं कि फ़िक्रे में जब भी कभी ये चीज़ें आएँ तो उससे पहले ऐट आएगा। अब इन कैसे आएगा? महीने, साल या सदियाँ किसी की पहले इन आएगा। इन मई, इन समर, ये महीना है, महीने से पहले इन आया। इन समर यानी कि साल, गर्मियाँ जो है ना उनसे पहले इन आया। इन दी समर, अब साल 1990, इन 1990, इन दी 1990s, यानी कि इनका यूज़ इन दी नेक्स्ट सेंचुरी है। अब मैंने कहा जी सर्दियों से पहले इन आएगा। इन दी आइस एज, इन दी पास्ट फ्यूचर, ठीक है, कोई इस तरह का टाइम उनसे पहले इन आएगा। ऑन आएगा जी किसी भी तारीख को, ख्वाह वो किसी महीने की हो और दिन से पहले, जैसे कि ऑन संडे मैंने पीछे बताया था कि तारीख और ख्वाह किसी भी दिन की तारीख से पहले, और किससे पहले ऑन आएगा जी? ऑन संडे, हफ्ते किसी भी दिन के पहले जो है ऑन आएगा। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ये महीने की तारीख है ना, 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर, ऑन ईद। ईद जी महीने ये एक स्पेशल दिन है तो ईद से पहले ऑन है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन न्यू ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इन, एट और ऑन का यूज़ इस तरह करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जो है ना इनमें गलती नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम में 5 से ज़्यादा ऐसी प्रपोजिशन होती हैं जो इन, एट, ऑन पर होती हैं, और आप ये समझ जाएंगे तो 5-6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी आप जो है ना बाकी प्रपोजिशन के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा जिनमें प्रपोजिशन के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा। तो आप जी मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।